पाकिस्तान अपने चेले से ही बुरी तरह से पिट गया है। पाकिस्तान, इस चेले का नाम है तालिबान। हालांकि वो अब पाकिस्तान को अपना गुरु नहीं मानता, इसलिए पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर कोई भी मसला होते ही दोनों तरफ से शुरू हो जाती है फायरिंग। इस्लामाबाद में अब तक भारत को दुश्मन और तालिबान को दोस्त समझा जाता था। हालांकि इन दिनों भारतीय सीमा पर युद्ध विराम है और पाक अफगान सीमा पर कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। एक ब्रेकिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक दफा फिर सरहद पर झड़पें हुई हैं। हमारे लिए इस वक्त बड़ा मसला सरहद पार अपने रिवायती हरीफ से नहीं बल्कि उस दोस्त से है जिन्हें हमने पनाह दी। दुश्मन को क्या मैसेज देंगे जो क्रॉस बॉर्डर आपका बैठा हुआ है आपके सामने? हमारी जो इंशाल्लाह नजर है उनके ऊपर है, तो कोई भी उसकी नाखुशगवार मूवमेंट उसके लिए मौत का सबब बन सकती है। पाकिस्तान और जो अफगान तालिबान की फोर्सेस हैं उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। सरहदात पर हमारी फौज है, उनके पास तो इतनी फौज ही नहीं है कि वो सरहदात कंट्रोल कर सके। लेकिन इस सारे सूरत हाल में सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि हम जिम्मेदारियां किसी और पे डाल दें। पाकिस्तान सीमा पर अफगान तालिबान ने धुआं कर दिया। अफगानिस्तान बॉर्डर पर ऐसा हमला हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटना पड़ा। जो फुटेज बनाई है उसमें यकीनी तौर पर देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि दोनों अतराफ से भारी असले का इस्तेमाल हो रहा है। कि ये जो लेटेस्ट क्लैश हो रही हैं या हुई हैं उसकी बुनियादी वजह कहा यह जा रहा है कि जो अफगानिस्तान की साइड मुतनाज़ा इलाके में एक नई पोस्ट की तामीर कर रही थी, जिसके बाद ये झड़पें शुरू हुई हैं। अभी तक ये नहीं पता कि क्या इन झड़पों में कोई जानी या अदरवाइज कोई नुकसान हुआ है। 24 घंटे पहले पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच एक झड़प शुरू हुई। अफगानिस्तान के दोस्त इलाके में अटैक होने के बाद पहले बंदूकों से फायरिंग हुई, इसके बाद हैवी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने अगर एक गोला दागा तो अफगानियों ने भी करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी फौज ने बॉर्डर पर एक पोस्ट बनाने की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगान सेना पर फायरिंग शुरू की। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान एक विवादित इलाके में पोस्ट बना रहा था, जिसे रोकने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी संसद में भी इसका मुद्दा उठा। हालांकि वहां पाकिस्तान के नेताओं ने तालिबान का ही बचाव किया। यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं, साहब हमला हो गया, बिशाम में हमला हुआ, यकीनन बुरी बात है। हमें इक़दाम करना चाहिए उनके खिलाफ। सीधा इल्ज़ाम आ जाता है कि ये तो अफगानिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर लड़ाई के बाद तालिबान ने मामला सुलझाने का दावा किया है। ऐसे हालात तब हैं जब पाकिस्तान खुद को तालिबान का सबसे करीबी दोस्त बताता है। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा है कि काबुल में तालिबान के कब्जे से पहले सीमा पर हालात इससे बेहतर थे। जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो यकीनी तौर पर हमारी तो यही तवक्कुआ थी कि कम से कम जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरहद है वो अब सिक्योर हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। जो हालात हैं शायद इतने बुरे अशरफ गनी या हामिद करज़ाई के दौर में कशीदा नहीं थे दोनों मुल्कों के दरमियान, जो अब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इतनी ज्यादा कशीदगी है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि अफगान सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और गोलीबारी के बाद ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी फौज को हुआ है। इसकी वजह समझिए। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने करीब 60,000 करोड़ रुपए के हथियार छोड़ दिए। इसमें आधुनिक बंदूकें, बख्तरबंद गाड़ियां, एयरक्राफ्ट, तोपखाना सहित अलग अलग तरह के कई वेपन हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका ने करीब 42,000 रात में देखने वाले उपकरण छोड़े और पाकिस्तान के पास अब भी ऐसे हथियार और उपकरण नहीं हैं। इसीलिए बॉर्डर पर किसी भी लड़ाई में अफगान फौज पाकिस्तान के मुकाबले बड़ा और धमाकेदार हमला करती है और पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर अफगान हमले के बाद रुदाली का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारे लिए इस वक्त बड़ा मसला सरहद पार अपने रिवायती हरीफ से नहीं बल्कि उस दोस्त से है जिन्हें हमने पनाह दी।
रोजगार के मौके दिए, जिनकी 4 नस्लें यहाँ हमारे साथ परवान चढ़ी। और यही नहीं, हमने अफगानों के साथ उनकी आजादी की जंग भी लड़ी। हैरानी की बात है कि जिस दिन पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान से पिट रही है, उसी दिन पाकिस्तानी सरकार और फौज डैमेज कंट्रोल करने के लिए वीडियो बनवा रही है। और इस वीडियो में अफगान सीमा पर कड़ी नजर रखने और किसी भी साजिश का मुकाबला करने के दावे हो रहे हैं। दुश्मन एनी टाइम हमारे नजरों के सामने होते, लेकिन कोई शरारत नहीं कर सकता हमारे इलाकों के अंदर। बिल्कुल सर, नहीं कर सकता। जब तक हम यहाँ खड़ेंगे सर, बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकते। कौम को क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त। सर बस कौम को तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद खुशी से मनाएं। और जो है ना, हम यहाँ बॉर्डर पे खड़े, जब तक हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान की जो फौज अपने मुल्क को बचाने का दावा कर रही है, वो खुद ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा छोड़कर भाग रही है। और पाकिस्तानी नेता भी अपनी सरकार और फौज पर ही सवाल उठा रहे हैं। सरहदात पर हमारी फौज है, उनके पास तो इतनी फौज ही नहीं है कि वो सरहदात कंट्रोल कर सके। लेकिन इस सारे सूरत हाल में सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि हम जिम्मेदारियां किसी और पे डाल दें। साल 2021 में आज ही के दिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ फैज हमीद काबुल गए थे और वहां कॉफी की चुस्की के साथ उन्होंने अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक होने का दावा किया था। हालांकि 3 साल बीतते बीतते हालात ऐसे हैं कि आए दिन तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को घर में घुसकर मारते हैं। पाकिस्तान और तालिबान की बातचीत अब भी होती है, हालांकि उसका नतीजा नील बटे सन्नाटा होता है। अब तालिबान ने बॉर्डर पर मामला शांत होने का दावा किया है। हालांकि सच्चाई यह है कि मुनीर की फौज को तालिबान ने मार मार कर भगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।